एक कविता मैं सुनाऊंगा जिसका टाइटल है वक्त। सरसराती हवा ने बूढ़े पीपल से कहा, वक्त नहीं गुजरता, गुजरते तो हम हैं। सरसराती हवा ने बूढ़े पीपल से कहा, वक्त नहीं गुजरता, गुजरते तो हम हैं। बूढ़ा पीपल हामी में सर हिलाते बोला, बूढ़ा पीपल हामी में सर हिलाते बोला, जो है ही नहीं वह गुजरेगा क्या भला। बूढ़ा पीपल हामी में सर हिलाते बोला, जो है ही नहीं वो गुजरेगा क्या भला। ईश्वर और भूत प्रेत की तरह, ईश्वर और भूत प्रेत की तरह वक्त भी इंसान का महज एक ख्याल है। ईश्वर और भूत प्रेत की तरह वक्त भी इंसान का एक ख्याल है। ये विज्ञान की एक, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस। तो टाइम को कैसे हम महसूस करते हैं, हमारे सेंसेस कैसे टाइम को महसूस करते हैं, बड़ा मुश्किल है। वैज्ञानिक तो समझ सकता है, कवि कैसे समझता है उसको। सरसराती हवा ने बूढ़े पीपल से कहा, वक्त नहीं गुजरता, गुजरते तो हम हैं। बूढ़ा पीपल हामी में सर हिलाते बोला, जो है ही नहीं वो गुजरेगा क्या भला। ईश्वर और भूत प्रेत की तरह, ईश्वर भी है कि नहीं पता, भूत प्रेत भी है भी कि नहीं पता, वैसे ही वक्त वो है कि नहीं पता। ईश्वर की तरह, भूत प्रेत की तरह, जो है ही नहीं वो गुजरेगा क्या भला। ईश्वर और भूत प्रेत की तरह वक्त भी इंसान का महज एक ख्याल है। लेकिन वक्त के बिना काम भी नहीं चलता। ये जो ख्याल, ये बहुत खूबसूरत ख्याल, इसके बिना हमारे शायद हम इंसान सर्वाइव नहीं करता, उसका वजूद ही खत्म हो जाता। घड़ी नहीं होती, कैलेंडर नहीं होती, तो शेपेस में जो हमला होता तो उसके लिए वो कैसे यूनाइट होते अगर घड़ी नहीं होती, कैलेंडर नहीं होती। खैर, वो एक अलग मसला है। दूसरी कविता है मन और शब्द। जैसे लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन्स कहते हैं, उसी तरह मुझे लगता है कि शब्द सभी इन्वेंशन की मदर है, मां। शब्द नहीं होता तो कोई इन्वेंशन नहीं हो सकता। तो हम जो भी है जीवन में, अच्छा बुरा, वो कौन बताता है क्या सही है गलत है? वो शब्द ही बताता है, ये गलत है, ये सही, ये उचित है, ये अनुचित है। क्या मन और शब्द। मन के अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हैं शब्द, चांद, सूरज और सितारों की तरह। मन के आकाश में, मन के अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हैं शब्द, चांद, सूरज और सितारों की तरह। इन्हीं से बनते बिगड़ते हैं हमारे जीवन के मौसम। इन्हीं से बनते बिगड़ते हैं हमारे जीवन के मौसम। जो शब्द हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन्हीं से बनती है हमारी सोच। जो शब्द हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन्हीं से बनती है हमारी सोच। फिर इस सोच की बुनियाद पर जो शब्द हम कहते हैं और लिखते हैं, उन्हीं से समझता है या बिगड़ता है
हमारा भविष्य। मैं क्यों, कोई क्यों हिंदू है, कोई क्यों मुसलमान? जो शब्द हमने हमारे परिवार में, समाज में सुने, उसी से मैं हिंदू हो जाता हूं, उसी से मैं मुसलमान हो जाता हूं। मुसलमान के घर में मुसलमान होगा, हिंदू के घर में हिंदू। वो शब्द ही है जो मुझे हिंदू या मुसलमान, चीनी या जापानी, ब्राह्मण या शूद्र बनाते हैं। तो मन के अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हैं शब्द, चांद सूरज और सितारों की तरह इन्हीं से बनते बिगड़ते हैं हमारे जीवन के मौसम। जो शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं से बनती है हमारी सोच। फिर इस सोच की बुनियाद पर जो शब्द हम कहते हैं और लिखते हैं, उन्हीं से संवरता या बिगड़ता है हमारा भविष्य। हम क्या करते हैं कॉलेज में, स्कूल में? हम कुछ सुनते ही तो हैं, और फिर उस सुने हुए से हमारा दिमाग का जो विकास है, उसी सोच से हम आगे बोलते हैं, उसी से हमारा भविष्य बनता है। राजनीति बिना शब्द के हो सकती है, कोई मैनेजमेंट कंपनी का बिना शब्द के हो सकता है। कोई भी टीम पर, चाहे वो 2 आदमी की हो या 4 लाख लोगों की, बिना शब्द के पॉसिबल नहीं। तो ये शब्द ही है जो पूरा सिविलाइजेशन का बुनियाद है। इसी शब्द के बारे में एक और छोटी सी कविता। जन्म के बाद जो पहला शब्द हमारे कानों में पड़ता है, वह मन के कोरे कागज पे लिखा पहला शब्द भी होता है। जन्म के बाद जो पहला शब्द हमारे कानों में पड़ता है, वह मन के कोरे कागज पर लिखा पहला शब्द भी होता है। समय के साथ भरते चले जाते हैं मन के कागज एक एक का। समय के साथ भरते चले जाते हैं मन के कागज एक एक कर। यूं बनती है हमारी सोच परत दर परत। यूं बनती है हमारी सोच परत दर परत। यूं बनते हैं हम परत दर परत। हिंदू या मुसलमान, ब्राह्मण या शूद्र, चीनी या जापानी, अमीर या गरीब, आदम या इंसान। ये शब्द ही है जो हमको अलग अलग मजहब के, अलग अलग राष्ट्र के और एक छोटी सी हल्की सी कविता, कोहरा, फोक। छत से उड़ा कबूतर, खो गया घने कोहरे में। छत से उड़ा कबूतर, खो गया घने कोहरे में। बरस बीते, हम आज भी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। छत से उड़ा कबूतर, खो गया घने कोहरे में। बरस बीते, हम आज भी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अगली छोटी सी कविता, दाखिल। कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं और फिर पढ़ते पढ़ते ही वो नींद आ जाती है। उसके ऊपर एक कविता है, वह सो गया किताब पढ़ते पढ़ते। वह सो गया किताब पढ़ते पढ़ते। उसके सीने पर सर रखकर सो गई किताब भी। वह सो गया किताब पढ़ते पढ़ते। उसके सीने पर सर रखकर सो गई किताब भी। आन की आन में, मतलब तत्काल, इन नो टाइम, आन की आन में हो गए दाखिल एक दूसरे के सपनों में। किताब दोनों एक दूसरे के सपनों में। वो सो गया किताब पढ़ते पढ़ते।
उसके सीने पर सर रखकर सो गई किताब भी, आन की आन में हो गए दाखिल एक दूसरे के सपने। दशहरे पर जो रावण जलाते हैं तो वो रावण कितना जलता है नहीं जलता है, उसके ऊपर एक कविता है। रावण जला धूमधाम के साथ गिरा धरा, रावण जला धूमधाम के साथ गिरा धरा, बच्चों ने बजाई तालियां, बच्चों ने बजाई तालियां, मैंने देखा दर्पण को, दर्पण ने देखा मुझे, और दोनों उदास हो गए। राम भी हमारे भीतर है, रावण भी हमारे भीतर है। तो अंदर का रावण नहीं मरा, बाहर मारने से कोई क्या होगा, बाहर के रावण को मारने से क्या होगा अगर भीतर का रावण नहीं मरा। तो उसी पे ये कहा है कि रावण जला धूमधाम के साथ गिरा धरा, बच्चों ने बजाई तालियां, मैंने देखा दर्पण को, दर्पण ने देखा मुझे, और दोनों उदास हो। एक अंत में छोटा सा हाइकू, एक जापानी छंद है। रेस में घोड़े जो जैकपॉट लगता है, उसको बहुत पैसा दांव पे लगा होता है। रेस में घोड़े जो दौड़े सरपट, हाफे दर्शक। रेस में घोड़े जो दौड़े सरपट, हाफे दर्शक। थैंक यू।